बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुरू करने से पहले ही एक दो बातों की मैं वजाहत करता चलूँ। एक तो ये है कि ये सिर्फ़ अंदाज़े होते हैं, इनका अंदाज़ों से अलावा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ़ कुछ चीज़ों का तज्ज़िया होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज ये देखें और बात सुनें और आप कहें जी देखें जी वो बात कर दी थी सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए कि भाई चाइना और अमेरिका का मुकाबला है, और आप फिर 2 साल के बाद भी शायद ये वीडियो यूट्यूब पर ही और आप देखें कि आज भी तो अमेरिका वैसे का वैसे ही है। ये मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ उन चीज़ों को दिखाना है जिनके अंदर वाक़अतन चाइना अमेरिका के मुकाबले में आ रहा है या उससे आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही ये गुजारिश है कि अगर तक आपने इस वक्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बतलाना ये था कि चाइना और अमेरिका, अगर आप देखें तो चाइना जो अमेरिका अगर सुपर पावर बना था तो उसकी वजह ये थी कि दूसरी जंग अजीम तक जो सुपर पावर था वो बरतानिया था, ना कि अमेरिका था। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका किसी जंग में नहीं घुसना चाहता था बल्कि इस माहौल का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। जिस माहौल के अंदर जंग हो रही थी कि दूसरे मुल्क जंग कर रहे थे तो अमेरिका उस वक्त फ़ायदा उठा रहा था, अपने जो है रेलवे स्टेशन कायम कर रहा था, रेलवे ट्रैक्स बना रहा था, सड़कें बना रहा था और पूरी मुल्क में ऐसे मोटरवे बना रहा था जिसके ज़रिए से वो दूसरे मुल्कों के साथ कनेक्ट हो सके। यही काम चाइना ने उस वक्त अमेरिका ने किस तरह किया कि सारे जो जनूबी अमेरिका के मुल्क थे उन तक अपनी सड़कें बना दी और अपनी जो मसनूआत थी वो उन तक पहुंचानी शुरू कर दी। अब अगर आप इस तरफ दूसरी तरफ आएँ तो यही काम अब चाइना ने किया कि वो भी ऐसी ही सड़कें बनाना चाहता है। ये जो वन बेल्ट वन रोड है, इसका मकसद क्या है कि सारी दुनिया तक, यूरोप तक ये सड़क बना दी जाए ताकि इस सड़क के ज़रिए से सारी यूरोप की आबादी को और एशिया की आबादी को आपस में जोड़ दिया जाए और उसके ज़रिए से फिर चाइना जो अपनी मसनूआत बना रहा है, जो जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर उसने तरक्की कर ली है, उसको आगे तक पहुंचा सके और दूसरे मुल्कों तक पहुंचा सके। और तो यहाँ बनती रहे चीज़ों की तैयारी भी हो और फिर उनकी सप्लाई के लिए भी रास्ता खुला रहे। ये पहली जगह थी जैसे जिसमें चाइना ने बिल्कुल वही तरीक़ाकार इख्तियार किया है जो तरीका पहले अमेरिका ने इख्तियार किया था। इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर आप देखें जिसमें आपको अमेरिका के साथ मुकाबला चाइना करता हुआ नज़र आता है कि अमेरिका ने 1970 या 70 की जो दहाई थी, इस दहाई के अंदर सबसे बड़ा काम जो किया था वो ये किया था कि पेट्रोल को तलाश कर लिया था और अपनी कंपनियों को भेजा था। और अगर आप जो है देखें तो उस वक्त अमेरिका ने ये कहा था ये सऊदी अरब वगैरह ममालिक से कि हम जो भी यहाँ पर तामीरात करेंगे, प्लाजा बनेंगे, जो भी सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, हम आपसे इसका हिसाब नहीं मांगेंगे और जवाब में आप हमसे तेल का हिसाब नहीं मांगेंगे कि हमने कितना तेल निकाल लिया है। तो ये दूसरा तरीकाकार था कि एनर्जी को अमेरिका ने अपने एनर्जी के ज़राए जो है उन्हें इकट्ठा कर लिया था और उसके ज़रिए से अपने मुल्क में फैक्ट्रीज़ चलाई, हर चीज़, कारखाने, मिलें चलाई और नतीजतन तरक्की करता गया। लेकिन अब थोड़ा सा ज़माना तब्दील हुआ तो चाइना ने उसकी जगह क्या किया कि ज़्यादातर जो पेट्रोल वाले ममालिक थे वो अमेरिका के कब्ज़े में थे, तो उसके जवाब में चाइना के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं था। जो रास्ता बाकी बचा था चाइना ने उसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। वो रास्ता क्या है कि जिन ममालिक से गैस निकलती है जो कि पेट्रोल के मुकाबले में कुछ सस्ती भी पड़ती है, उन तमाम ममालिक में चाइना ने ऐसे ही तामीरात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। सड़कों से लेकर उनके पुलों से लेकर उनके रेलवे तक को, हर चीज़ को जो है चाइना तामीर करता जा रहा है। और फ़ायदा क्या है कि जी कल को हर चीज़ पर चाइना का कब्ज़ा होगा इन ममालिक में और वहाँ से गैस अपने मुल्क ले जानी, और जैसा कि चाइना ले जा भी रहा है बहुत ज़्यादा, वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात इस गैस के ज़रिए से पूरी कर रहा है। ये दूसरा काम था जिसमें मुकाबला किया और उसी तरह से आगे बढ़ गया। तीसरा काम जो है जो अमेरिका ने किया था, तो आप अमेरिका के काम को समझने से पहले ये समझ लें कि अमेरिका से सोना बहुत ज़्यादा, अमेरिका के पहाड़ों से सोना बहुत ज़्यादा निकलता था। तो अमेरिका ने अपने डॉलर को सोने के साथ जोड़ लिया था कि भी हमसे हमारा डॉलर जिसके पास भी होगा तो इसके बदले में हमें डॉलर वापस करके वो सोने को ख़रीदा जा सकता है, जो कि हकीकी करेंसी थी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलती रही और उसके नतीजे में जो है एक दिन अमेरिका को जब पता चला कि बहुत सारे लोग, बल्कि
फ्रांस ने तो ये तक भी मशहूर है कि उन्होंने नकली डॉलर छापकर चाइना वापस किए थे। तो अमेरिका ने जिसके बाद ये काम शुरू किया कि अब हमारी तरफ से सोना नहीं होगा बल्कि मुल्कों का स्टेटस होगा और उसी की बुनियाद पर जो है करेंसी का फैसला किया जाएगा। इसके मुकाबले में फिर चाइना ने अमेरिका ने ये किया था कि अपने डॉलर को सोने से निकाल कर पेट्रोल के साथ जोड़ दिया था कि सारे मुल्क जो पेट्रोल की खरीदो फरोख्त करते थे वो डॉलर के ज़रिए करते थे। और चूंकि उस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी ये थी, पेट्रोल की ज़रूरत सबसे बड़ी थी, तो उस मजबूरी को देखते हुए तमाम ममालिक ने हर चीज़ में, हर तिजारत में अमेरिका के डॉलर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसके नतीजे में ये डॉलर छा गया। अब इसके मुकाबले में चाइना, अब चाइना के पास सोने वाला सिस्टम तो है नहीं, बल्कि चाइना के पास जितना सोना है वो तो उसको बहुत संभाल के रख रहा है। उसका मुकाबला उन्होंने क्या निकाला है कि अपनी मसनूआत के ज़रिए, कि मसनूआत इतनी कर दो कि हर जगह पर इसी की ज़रूरत बनती जा रही है। हाँ, डॉलर को जो है, अब डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी बन गई है और यूरोप, जाहिर सी बात है, चूँकि वो अमेरिका के साथ उसने दिफाई मुआहदे किए होते हैं, इसलिए वो ये अमेरिका के डॉलर को नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी अपना बहुत सारा पैसा अमेरिका के पास रखवाया होता है जिस पर वो सूद ले रहा है, उससे फ़ायदा उठा रहा है। चाइना ने भी यूँ तो पैसा रखवाया हुआ है, सब तमाम ममालिक ने पैसा रखवाया हुआ है। अब अगर ये ममालिक अपना पैसा निकलवाना भी चाहें तो नहीं निकलवा सकते, और यही डर है जिसकी वजह से कोई भी मुल्क ये नहीं कहता कि जी हम अपना पेट्रोल आर के बाद जो है डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में बेचेंगे। हाँ, जहाँ तक ये कर सकते थे, इन लोगों ने अपना एक करेंसी सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बहुत वक्त लेगा लेकिन फैल रहा है, और उसके नतीजे में ये आगे बढ़ते जाएंगे और ये चीज़ें करते जाएंगे, और शायद हो सकता है चंद सालों में बहुत सारे ममालिक डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसी में तिजारत करेंगे। जबकि इसका ख़ास तौर पर जो गैस वाले ममालिक हैं वो आइंदा दिनों में जब गैस पर ये चीज़ें चली जाएंगी, जिसमें जो है ये तमाम चीज़ें फिर गैस पर जब जाएंगी, तो उसके नतीजे में शायद कि फिर इसकी जगह पर चाइना का युआन ले ले और जो है अमेरिका का डॉलर जो है ये पीछे रह जाए। इसी तरह से अगर हम एक और बात जिसमें देखें वो ये है कि अभी जो रिसेंटली जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो ये है कि दूसरी जंग अजीम थी, तो दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा मसला ही ये था कि उस वक़्त यूरोप के तमाम ममालिक जो है बर्बाद हो गए थे। तो उन तमाम की तामीरात के लिए अमेरिका ने कर्जे देने शुरू कर दिए। आपने भी कई मरतबा सुना होगा कि जी जर्मनी को पाकिस्तान ने भी कर्जा दिया था। वो इसलिए कर्जा दिया था कि उस वक़्त जर्मनी के हालात इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही हो सकता। तो उस वक़्त जो है अमेरिका ने इन लोगों को ख़रीदा, यानी कि कुछ पैसा दिया और उनके लिए जो है उनके साथ दिफाई मुआहदे कर लिए, और जिस तरह से अपनी मन मर्जी चाहिए वो वैसे वैसे मुआहदे करके उनको अपने माताहत ले आए। लेकिन अब यूरोप को इससे निकलना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ तक चाइना से हो सका है वो यूरोप में अपने तामीराती काम कर रहा है, लेकिन इसकी जगह पर चाइना ने क्या किया, आपने सुना होगा, अगर आप आज से 10-20 साल पहले की अखबारें उठाकर देखें तो आप अक्सर मुल्कों में सुनेंगे कि जी इथियोपिया था या एक्वाडोर था या और अफ्रीकी ममालिक जो थे, ये वो ममालिक थे जिनके पास कोई चीज़ भी नहीं थी। लेकिन आज जो है इन तमाम ममालिक ने अपना पूरा जो है तामीरात कर ली हैं, तो वो इसलिए कि चाइना ने भी बिल्कुल वही तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया है, लेकिन यूरोप में नहीं, उसकी जगह पर अफ्रीका में। और ये तामीराती काम इस तरह से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है जिस तरह से अमेरिका ने बढ़ाया था। अब और ये यहाँ जहाँ तक रह गया यूरोप, तो यूरोप को जैसे अमेरिका ने उस वक्त इमदाद दी थी, आजकल चाइना उसी तरह से इमदाद दे रहा है जी, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कभी किटें भेज दी कभी, जबकि इसके मुकाबले में अमेरिका जो है वो अपने आप को, अपने इलाके को कवर करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अगली वीडियोस में अलग-अलग करूँगा। मुझे ज़हन है कि इस पर भी 4-5 वीडियोस बनाऊँ और मैं आपको अलग-अलग चीज़ें बतलाऊँ कि जिनमें चाइना जो है आगे बढ़ता जा रहा है। आप कहेंगे कि जब चाइना भी वही काम कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है तो फ़र्क क्या हुआ, तो सिर्फ एक फ़र्क बतलाता चलूँ। फ़र्क ये हुआ है कि अमेरिका जो है वो जिस ज़माने में करता था वो करता रहा और आज जंगें लड़ी और आज जो है अपनी मईशत को उस तरह नहीं संभाल सका। वो चीज़ें जो कल बनाता था वो आज दुनिया की ज़रूरत हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ों की हद तक, जैसे खिलौने हैं, बर्तन हैं, मोबाइल हैं, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें अब चाइना बना रहा है। आज की ज़रूरियात ये चीज़ें हैं, इसलिए चाइना उनसे आगे निकलता हुआ जा रहा है। मज़ीद मैं आपको बिल्कुल तफसील से अलग-अलग करूँगा कि अमेरिका का बजट क्या है और कहाँ से आ रहा है, चाइना का बजट क्या है और वो किस तरह से है, और कौन खसारे में है, कौन
अब करने का काम सिर्फ यही है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियोस आपके सामने आती रहें और इसकी पूरी मालूमात आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।